हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक आपने देख लिया तो जो 2 घंटे 3 घंटे आप टाइम वेस्ट करते हो अपना किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के, किसी के सेल और बाई का वेट करते हो कि वो आपको बताए फिर आप वैसे ट्रेड करो, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने सिंपल मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है तो आप सिंपल जो भी की लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो भी कंडीशंस मैंने डिस्कस किया है, उसको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके बैठ के आराम से जब चाहो तब ट्रेड प्लेस कर सकते हो, अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को यूज करके। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। एक एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट, जिसमें कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे स्ट्रेटजीज का भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, वहां भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, ध्यान से सुनना, एक एक बात, एक एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना। जो जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अब देखो, करंटली जिस लेवल पे यहाँ पे कहीं मार्केट था, इस लेवल पे, तो मैंने चार्ट का एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे था तब मैंने एनालिसिस किया हुआ था, और जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसके बारे में मैं छोटा सा एक डिस्कशन कर लेता हूँ बस आपके साथ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो नेक्स्ट एनालिसिस होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं मार्केट था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डाउन साइड का लेवल है ना, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट यूज कर सकता है क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम चल के समझते हैं कैसे ये एक ब्रेकर ब्लॉक था। देखो ध्यान से समझना, ये देखो, आपको 1 आवर पे नहीं, 2 आवर पे शायद, हाँ देखो ध्यान से, ये 2 आवर पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा अपसाइड में भी एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने एक्सटेंड किया था किसी रीजन की वजह से। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दो बैक टू बैक कॉन्सिक्यूटिव अपोजिट कैंडल्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर 4 आवर पे चले, हाँ, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपके सामने एक परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। इस ब्रेकर ब्लॉक को मैंने मार्क किया हुआ था और देखो मार्केट कितना परफेक्टली इसको यूज किया है, ठीक है। मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ था, एक एक कंडीशन, कि जब मार्केट इस लेवल पे टैप करेगा, ठीक है, जब देखो पहले यहाँ पे था मार्केट, इस लेवल पे टैप करेगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ये जो कंडीशन मैंने बताया था, तो आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और देखो ध्यान से, एग्जैक्टली मार्केट ने एक बार टैप किया, अपसाइड गया, दोबारा टैप किया, फिर अपसाइड गया इस लेवल पे, ठीक है। फिर मार्केट अभी भी टैप करके अभी भी कंटिन्यू अपसाइड की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखो, मैंने ये जो कंडीशन था ये भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो यहां से भी हम मार्केट को अपसाइड की तरफ ही मूव करता हुआ देखेंगे, ठीक है। सिंपल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा तो रीटेस्टिंग के बाद हम अपसाइड का कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। अभी मार्केट करंटली कंसोलिडेशन फेज में है, ना ही अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट मिला है, ना ही डाउनसाइड की तरफ में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अब यहां से फर्दर मार्केट किस लेवल को यूज करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो एक एक चीज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे और चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। पहले जो अपना प्रीवियस कंडीशंस है उसको हम साइड करते हैं, नया फ्रेश लेवल्स जो है मार्केट में उसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं गाइस। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके ही करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ ही करना, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में, ठीक है। ये जो मैंने अपसाइड का ड्रॉ किया हुआ था, ये भी मैंने एक बोले तो ब्रेकर ब्लॉक को ही कंसीडर करके ये जो अपसाइड में इस लेवल को ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। अब देखो, ये जो इतना ब्रॉड लेवल है ना, अब इस लेवल को हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। ये लेवल इतना अब ब्रॉड नहीं होगा क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक अच्छा सा परफेक्ट सा लेवल मिल चुका है, ठीक है। तो अब ये जो होगा, ये हम फर्दर इसको पीछे एक्सटेंड करके उसको उतना कंसीडर नहीं करेंगे। करंटली मार्केट जिस लेवल पे है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे,
कि इसके टॉप वीक को कंसीडर करके कुछ इस तरीके से एक जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल। देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को और ये जो हाई है करेंटली मार्केट ने ये जो इन्वर्टेड हैमर बना के ये जो हाई लगाया है, इसको मैंने कंसीडर किया और इसको एक्सटेंड करके एक इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से कि ये जो लेवल है ये बार बार मार्केट में अभी यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसको करंटली हम साइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, समझना क्यों साइड करेंगे। और ये जो लेवल है डाउन साइड में, इसको हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसके लो को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपको ये हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इसके लो को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे जो देखो ध्यान से ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इसके एरिया को, इसके बॉडी एरिया को मैंने कंसीडर करके सिंपल आपके सामने मार्क किया है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने बिल्कुल ही क्लीन और बहुत ही परफेक्ट आपका की लेवल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से अपना जो ट्रेड कंडीशंस क्या होगा, कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको नजर आएगा कि मार्केट करेंटली क्या है कि ये एक पैटर्न में अपने आप को मूव कर रहा है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आप डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो। जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे या इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे, तब तक आप सिंपल वेट करके अपना पोजीशन को मैनेज कर सकते हो अच्छे से। जिस साइड भी, जिस डायरेक्शन में भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, वहां पे जाके आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना होता है, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे दिया है ऑलरेडी चैनल पे। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले इस बॉक्स को साइड करते हैं और बात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से देखना। देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, करेंटली मार्केट ने इसके यहाँ पे इसको यूज तो किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूज करता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या करेंटली एक कंडीशन बन रहा है कि देखो ध्यान से समझना, मार्केट अगर फिर से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मार्केट जिस लेवल पे करेंटली यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ये जो लो है इसको स्वीप करके, और यहाँ पे आपको जो एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है ध्यान से देखो, इस लो पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा। इसके लो को स्वीप करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर फर्दर आपको मार्केट अपसाइड के तरफ में अच्छा खासा मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इस लेवल पे भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखना। अभी मार्केट करंटली जिस लेवल पे है, उस लेवल से अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और इसके लो को, यहाँ पे आपको जो हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इसके लो को, और यहाँ पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को स्वीप करके ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस एरिया को टैप करके अगर अपसाइड के तरफ में कोई बुलिश कैंडल या अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आपको एक नजर आता है, जब ब्रेकआउट यहाँ से अपसाइड के तरफ में, तो फिर वहां पे आप अपसाइड के लिए मार्केट को तेजी से मूव करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है पहला कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। ठीक है, कि अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट फर्दर यहाँ से अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो अपने पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा होगा आपको कि मार्केट अभी अपने करेंटली, मतलब है ऐसा कि करेंटली डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है। हाँ, अब देखो ध्यान से समझना है इस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आएगा। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से अपसाइड की तरफ में अप्रोच कर जाता है, तो ये जो एरिया होगा ना, ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान से समझना। कुछ इस तरीके से ये जो एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो मार्केट अगर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में यहाँ से अप्रोच करता है, ठीक है, डाउन नहीं जाके बिना स्वीप किए अगर अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता है, तो अपने पास सिंपल यही कंडीशन होगा कि मार्केट जब इस लेवल को टैप करके, ध्यान से देखना, जब इस लेवल को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डाउन साइड के लिए मूव जो है वो प्लान कर सकते हैं। छोटा सा डाउन साइड के लिए मैंने क्यों बोला, इस चीज को समझना,
क्योंकि मार्केट अभी जो करंटली जिस सिचुएशन में है और जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से शार्प फॉल करता है, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है मार्केट, बुलिश पैटर्न, और यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता है और अपना फुल रिकवरी करता है मार्केट, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू 2-3 दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ये जो बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, इसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चांस क्या है कि मार्केट देखो इतना बड़ा रैली करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, उसके बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता हुआ आपको नजर आ सकता है, अपसाइड की तरफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट देखो जब भी कोई बड़ा सा मूव देने वाला होता है मार्केट, तो उससे पहले वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। देखो उससे पहले ये भी करता है मार्केट की किसी एक डायरेक्शन में बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आता है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस एरिया में मार्केट रहेगा तो आपको सिंपल वेट करना है। ये जो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसके इस रेंज के अंदर कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे टैप करने के बाद इस रेंज में कहीं भी अगर आपको अपसाइड की तरफ में अच्छा खासा मोमेंटम कैंडल मिलता है, तो फिर आप कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने डिस्कस किया एक एक करके, ठीक है। अब देखो जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि मार्केट में सिंपल हमें वेट करना है कि इसके अपसाइड के ब्रेकआउट का, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये जो जोन मैंने बनाया है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड में अच्छे खासे लेवल के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ये जो सेफ्टी लाइन है, एक बोले तो ब्लैक लाइन मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, एक सेफ्टी लाइन, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके नीचे ब्रेकडाउन वैसे करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पास रहना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ पे बड़ा सा अगर रेड कैंडल बना के, ठीक है, ऐसे कुछ इस लेवल पे आके यहाँ से बड़ा सा अगर रेड कैंडल बना के ऐसे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम मार्केट को किस डायरेक्शन में अप्रोच करता हुआ देखेंगे उसके ऊपर भी बात करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, सॉरी, लार्जर नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे। हाँ, अब देखो जब मार्केट इसके नीचे आएगा तो आपके पास एक बड़ा सा एरिया होगा जो कि एक बाइंग एरिया होगा, ठीक है, वो ये एरिया है। मार्केट इस लेवल को टैप करके यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से फिर बाइंग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे इस एरिया में टैप करके मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और ये जो लेवल है, ठीक है, मैं ये जो डाउन साइड का है इसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ, रुको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो आपके पास एरिया है ना, मार्केट कुछ इसको इस तरीके से भी यूज कर सकता है और कुछ इस तरीके से भी, ये जो एरिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन ये है कि मार्केट यूज कैसे करेगा, ठीक है। तो ये जो एक पूरा बड़ा सा मेजर एरिया है, ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से समझना। ये जो एरिया है, ठीक है, जब मार्केट इस एरिया में टैप करेगा, ठीक है, जब डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा मार्केट, तो हमें देखना है कि ये जो एरिया है आपके सामने, ये पूरा एरिया है, जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा, ठीक है, समझना इस एरिया में कहीं भी यूज करके, मान लो कि मार्केट डाउन साइड के लिए आया और कहीं स्टार्टिंग में टैप किया या फिर थोड़ा और डाउन टैप किया, टैप करने के बाद हमें वेट करना है एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल का, मोमेंटम कैंडल का हमें वेट करना है। अच्छा खासा ग्रीन कैंडल जब देखने को मिलेगा, तो यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू आपको बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू मूवमेंट देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। ये चार कंडीशंस मैंने डिस्कस किया, इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट अप्रोच करता है तो इसके नीचे का मेरा कोई भी एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मार्केट करंटली जिस सिचुएशन में है, यहाँ से नीचे जाना तभी पॉसिबल होगा
जब कोई उटपटांग न्यूज़ वगैरह आ जाए या कुछ अनयूजुअल सा इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, तभी हम देख सकते हैं यहाँ से एक शार्प फॉल देता हुआ। अदरवाइज मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा शार्प फॉल के लिए अप्रोच अभी नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट को डाउन जाना होगा तो मार्केट इसके नीचे, ये जो एरिया है इसके नीचे अगर जाना होगा मार्केट को, तो मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, थोड़ा एक प्रॉपर एरिया मार्क करेगा, फिर उसी हिसाब से मार्केट अपने डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली है, आपको मैं बता दूं एक चांस आपके सामने, कि मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट जो ये है ना, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये जो है ना कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मार्केट बना के यहाँ से कुछ इस तरीके से फॉल करता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट लार्जर सिनेरियो में आपको बना के डाउन साइड की तरफ में फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी अपना ये नहीं है, देखेंगे कैसे पैटर्न बनता है, मार्केट को एक बार और अपसाइड की तरफ में अप्रोच करने देते हैं, कहाँ तक जाता है, किस लेवल को यूज करता है, कैसे यूज करता है, ठीक है। उसके बाद ही हम अपना डाउन साइड का वगैरह जो भी एक शार्प फॉल का होगा वो सिनेरियो क्रिएट करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।